एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर, ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। दिस क्लास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बी इट नेट, सेट, पीजीटी, टीजीटी, जहाँ पर भी विलियम शेक्सपियर रेलिवेंट है उसके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वी विल talk about life of Shakespeare. William Shakespeare lived during a great period in English history. He lived during the Elizabethan period. And Elizabethan period किसको बोला जाता है? The age, the year that defines Elizabethan age is when Queen Elizabeth the First started ruling. 1558 में से लेकर 1603. This is known as Elizabethan period, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आर्ट और लिटरेचर फ्लॉरिश हुआ था। दे डिफीटेड स्पेनिश आर्माडा in 1588. All those many major events happened in the Elizabethan period. So coming back to Shakespeare, शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन आर्डन। his mother's name was मैरी आर्डन। बर्थ प्लेस, ये these are the facts, ये आपको याद करना पड़ेगा। दीज आर द फैक्ट्स। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन जो है, दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ शेक्सपियर। बर्थ डेट वी ऑल नो 23 अप्रैल। द सेम डेट इज़ द डे व्हेन ही डाइड। द ईयर इज़ डिफरेंट। 1564 याद रखना पड़ेगा, 1616 याद रखना पड़ेगा। स्कूल एट द एज ऑफ 4 और 5 शेक्सपियर ऑलरेडी लर्नड टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश। ही अटेंडेड अ बेसिक ग्रामर स्कूल, जो जहाँ पर उनको बेसिक जो क्लासिकल टीचिंग्स होती थी, क्लासिकल जो करिकुलम होता था वो सिखाया जाता था, चाहे वो लैटिन मेमोराइज़ कराया जाए या ग्रीक सिखाया जाए, थोड़ा बहुत मिथोलॉजी के बारे में, ऑल दीज थिंग्स जो कि बहुत ही बेसिक होती हैं। ही डिड नॉट गो टू एनी यूनिवर्सिटी बिकॉज जो इनके फादर थे वो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं चल रही थी फाइनेंशियल इस टाइम पे। दैट इज़ वाई, एंड रीज़न बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट ये अपने को पता है कि ही हैज़ नॉट अटेंडेड एनी यूनिवर्सिटी। नाउ इन द ईयर 1582 शेक्सपियर मैरिड एनी हैथवे। शी वॉज ओल्डर देन हिम, शी वॉज 8 years सीनियर टू हिम, एंड Anne Hathaway से he had 3 children, Susanna, Hamnet, and Judith. These 3 are the children of Shakespeare. Now next, now the lost years of Shakespeare. This is also very important, has been asked many times in different examinations, be it PGT, TGT. Lost years यहाँ पे बात हो रही है। जब lost years से मतलब ही यही है कि इस समय पर शेक्सपियर के हमको कोई भी लिटरेरी वर्क्स नहीं मिलते हैं। देयर इज़ नो एविडेंस कि इस टाइम पे शेक्सपियर क्या कर रहे थे, वेयर वॉज ही। सो दिस इज़ दैट ईयर 1585 से लेके 92। ठीक है, द 7 years टोटली आप देखोगे तो दिस 7 years आर कॉल्ड लॉस्ट ईयर्स। यहाँ का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि शेक्सपियर ने इस समय में क्या किया था। अब इसके बाद डायरेक्टली 1592 में ही वैन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स रॉबर्ट ग्रीन अटैक्ड शेक्सपियर इन हिज वर्क अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट। ही रोट अ वर्क और उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया शेक्सपियर को। दीज आर द कोटेशंस, आप इनको लिख सकते हो, याद कर सकते हो। यस, ट्रस्ट दैम नॉट फॉर देयर इज़ एन अपस्टार्ट क्रो। दीज आर द टर्म्स। एक किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन विच वर्क रॉबर्ट ग्रीन कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो, ये भी पूछा जा सकता है। दीज
quotations, this quotation is very important. Beautified with her feathers, that our यहाँ पे क्या है, he is talking about the university wits, that with his tiger's heart wrapped in a player's height. This line is from Shakespeare's work only. Supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, and being an absolute Johannes factotum. ठीक है, दिस मीन्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. थोड़ा 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 सबके वर्क में से लेके ही इज़ मेकिंग एज इफ ही हैज़ रिटन सम ओरिजिनल पीस. थोड़ा थोड़ा सारे यूनिवर्सिटी विट्स के वर्क में से ही इज़ टेकिंग एंड बिकमिंग पॉपुलर. So Robert Greene was not very much happy about this, him getting popular. इसीलिए उन्होंने ऐसा क्रिटिसाइज किया, अटैक किया शेक्सपियर को इन दिस पर्टिकुलर वर्क. ओके, नाउ in London, the Lord Chamberlain's Men performed his play. The Lord Chamberlain's Men ये एक एक्टिंग कंपनी थी जो शेक्सपियर के प्लेस परफॉर्म करती थी. फॉर्मरली पहले इसका नाम क्या था, लॉर्ड स्ट्रेंज मैन. दिस वॉज द नाम, इसका सबसे पहला नाम ये था. देन इट चेंज टू लॉर्ड चेम्बरलिन्स मैन. नाउ नेक्स्ट ये आगे भी इसका एक और नाम चेंज होगा इसके बाद, जब 1603 में, व्हेन इन द ईयर 1603 जेम्स द फर्स्ट विल असेंड द थ्रोन, तब इसका नाम हो जाएगा किंग्स मैन. इसी एक्टिंग कंपनी का ये 3 नाम है. ओके, so this was the acting company associated with it. Now let me tell you something more about Lord Chamberlain's Men. ये जो एक्टिंग कंपनी है इसके बारे में, इसमें जो मेजर एक्टर थे उनका नाम था रिचर्ड बर्बेज. एंड द क्लाउन, विलियम शेक्सपियर के हर प्ले में एक क्लाउन होता है. ओके, सो क्लाउन वॉज प्लेड बाय विलियम कैंप. This is all about Lord Chamberlain's Men. Now when we are talking about acting troupes companies, we should also know that he was also associated with 2 theatres. ये 2 theatres से Shakespeare was associated. The name of these theatres are Second Blackfriars Theatre and the Globe. This is it. Now next, now we will talk about Shakespeare's long poems. Shakespeare has written 2 long poems, narrative poems, long narrative. These are long also as well as both are narrative poems. Tells a story. Venus and Adonis in the year 1593. This is important. The rape of the Lucrece in the year 1594. This is also important. Now sonnets by Shakespeare. सबसे पहला जो कलेक्शन था sonnets का, it was made by Thomas Thorpe in the year 1609. And total Shakespeare has written how many sonnets? 154 sonnets he has written, out of which it is divided into 3 parts. First 1 से लेके 126 तक जो पोएम है, it is for fair youth का ग्रुप, fair youth group poems है ये. Okay, it is written for a young man, fair youth. Now 127 से लेके 152, these poems are for dark lady. Last 2 poems 153 and 154,
These are Cupid poems. This is how Shakespeare's sonnets are divided. Okay, it is understood, right? 154 sonnets in 3 groups. 126 फेयर यूथ के लिए है, 127 से 152 डार्क लेडी को एड्रेस्ड है, 153 से 154 क्यूपिड पोएम्स हैं. सो दिस आर द सॉनेट्स एंड द कलेक्शन इज बाय, फर्स्ट कलेक्शन जो था इनका सॉनेट्स का वो कौन बनाया था, 1609 इज़ द ईयर एंड थॉमस थॉर्प इज़ द एडिटर. ओके, okay, one more point I left out. These sonnets, इनका जो quarto edition था, quarto edition, it was dedicated to some Mr. W.H. This is very very important. ठीक है, ये ध्यान देना. Now next, we will talk about the first folio. अभी फर्स्ट फोलियो है क्या, सॉनेट्स के बारे में हमने बात कर लिया, लॉन्ग नैरेटिव्स के बारे में भी टॉक्ड. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लेज, कि प्लेज जो है विलियम शेक्सपियर के, हाउ इट वाज पब्लिश्ड. तो फर्स्ट फोलियोज़ के फॉर्म में आया था. अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फोलियोज़, सॉरी फोलियोज़, वी शुड नो दैट, पहली बात फोलियो होता क्या है. फोलियो इज़ समथिंग लाइक दिस इज़ वन पेज. ओके, we fold it in this two part. अब ये दो बन गया, एक का 2 पेज हो गया. 2 में अगर हमको एक बार फोल्ड करते हैं एक पेज को, it becomes folio. Okay, 4 pages. Folios are double the size of quartos and are obtained by folding a sheet once. Okay, so let me get started again. Now we are talking about the first folio. First folio was published in the year 1623. इसका टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज. फर्स्ट फोलियो में ओनली 36 प्लेज वर इंक्लूडेड, ओनली 36. टोटल शेक्सपियर हैज़ रिटन 37 प्लेज. ऐसे 39 प्लेज ही हैज़ रिटन, बट खुद से अकेले 37 प्लेज ही हैज़ रिटन, 2 कोलैबोरेशन में है. ओके, सो उस 37 प्लेज में से इस फोलियो में ओनली 36 वर इंक्लूडेड. पेरिक्लिस जो वर्क है, इट वॉजेंट इंक्लूडेड. नाउ हु कंपाइल्ड दिस वर्क, दिस ईच, ये जितना भी है ना, ईच पॉइंट इज़ अ क्वेश्चन इन इट सेल्फ. सेकेंड पॉइंट इज कंपाइल्ड बाई. अब इसका कंपाइलेशन कौन किया है, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, डेडिकेटेड टू द इनकम्पेरेबल पेयर ऑफ ब्रेथरेन विलियम हर्बर्ट एंड फिलिप हर्बर्ट, इनको डेडिकेटेड है. एंड दिस वॉज द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ हिज प्लेस, करेक्ट कलेक्शन. अदरवाइज पहले भी एक फॉल्स फोलियो आ चुका है 1619 में, आई थिंक, यस, फॉल्स फोलियो आया था जिसमें कि कुछ शेक्सपियर के प्लेस थे, कुछ ऐसे रैंडम प्लेस थे, उनका कलेक्शन था. बट फर्स्ट जो करेक्ट फोलियो है, दिस वन इज़ द फर्स्ट अमॉन्ग दोज. एंड टोटल इन टोटल 4 फोलियोज़ हैं. Okay, so next we will see this is a revision page. अभी तक जितना पढ़ा उसमें से ये याद है कि नहीं याद है आपको, शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. टोटल प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर. सॉनेट्स कितने लिखे हैं, कितने ग्रुप्स में हैं, इनका ग्रुप्स पे भी बताना है आपको, टोटल ग्रुप्स. एंड लॉन्ग पोएम्स, टोटल कितने लॉन्ग पोएम्स लिखे हैं अलॉन्ग विद द ईयर ऑफ पब्लिकेशन. I think I forgot to add the page of, other folios. Okay, so I'll tell it here itself. क्या है कि देखो, फर्स्ट फोलियो 1623 में आया है, सेकेंड फोलियो केम इन द ईयर 1632. जो सेकेंड फोलियो है, इट केम इन द ईयर 1632.
Now third folio, it came in the year 1663. Fourth came in the year 1685. So these are the 4 folios. And false folio कब आया था? 1619 by William Jaggard. Okay. Now we can move forward. अब यहाँ पे आई हैव जस्ट एनलिस्टेड द प्लेस, जो शेक्सपियर के टोटल प्लेस है ना, इनमें से आई हैव एनलिस्टेड ऑल द प्लेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. आप देख सकते हैं हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, देन हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3, रिचर्ड द थर्ड, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, टाइटस एंड्रोनिकस, टेमिंग ऑफ द श्रू, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. नाउ these all are the works in chronological order. आप इसे याद कर सकते हैं. And in the very next video I will bring the classification of the plays, है ना, romantic comedies, late plays जो last plays थे शेक्सपियर के, the great tragedies of Shakespeare, ऐसे classify करके लाएंगे. And along with those classification I will also bring some very important questions जो कि नेट सेट में भी पूछे गए होंगे और पीजीटी में भी पूछे गए होंगे. एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर, है ना, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपका इस वीडियो से बिल्कुल शॉर्ट प्रिपेयर हो जाएगा. ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.